हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में। देखिए, जिस तरह से हमने पिछले कई वीडियो में ये देखा था कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, किस तरह से हम पहचानते हैं कि ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस से रिलेटेड है और ये सेंटेंस इस फार्मूले या इस स्ट्रक्चर के थ्रू बनता है, ठीक उसी तरह से आज हम इस वीडियो में इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में जानने वाले हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है। देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहा जाता है आज्ञा सूचक वाक्य। अब ये इंपरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक वाक्य होता क्या है, किस सेंटेंस को हम कहते हैं कि ये सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड है और ये सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड नहीं है। देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस में आपको आदेश दिया जाता है, ठीक है, या आपसे प्रार्थना किया जाता है या आपको सलाह दिया जाता है कुछ करने के लिए। मैंने क्या बताया इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में? इंपरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस में आपको क्या दिया जाता है, आदेश दिया जाता है, या आपसे प्रार्थना किया जाता है या आपको सलाह दिया जाता है कुछ करने के लिए। ऐसे सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए, इन तीनों सेंस को समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ सेंटेंस लेते हैं एज एन एग्जाम्पल। उस सेंटेंस के थ्रू हम समझते हैं कि किस तरह से इस सेंटेंस में ऑर्डर का सेंस आ रहा है, इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट का सेंस बन के आ रहा है और इस सेंटेंस में एडवाइस का सेंस आ रहा है। चलिए मूव करते हैं अपने सेंटेंस पे। देखिए, यहाँ पे पहला सेंटेंस लिखा है यहाँ आओ, यहां आओ। दूसरा सेंटेंस है कृपया यहां आइए, कृपया यहां आइए। नेक्स्ट सेंटेंस है हमेशा किताब पढ़ो, हमेशा किताब पढ़ो। देखिए, आपके सामने ये तीन सेंटेंस लिखा गया है। कौन सा, क्या सेंटेंस लिखा गया है? यहाँ आओ। दूसरा सेंटेंस है कृपया यहाँ आइए। तीसरा यानी लास्ट सेंटेंस है हमेशा किताब पढ़ो। अगर मैं आपसे डायरेक्ट ये कहता हूँ यहाँ आओ, तो मैं आपसे क्या कर रहा हूँ? मैं आपको आदेश दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ? ऑब्वियसली ये सेंटेंस यानी इस सेंटेंस में आपको क्या दिया जा रहा है? ऑर्डर किया जा रहा है, आपको आदेश दिया जा रहा है कुछ करने के लिए। लेकिन अगर ये सेंटेंस ना बोल के मैं आपसे ये सेंटेंस कहूं कृपया यहाँ आइए, तो देखिए इस सेंटेंस में आपको कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है, यानी आपको ऑर्डर नहीं किया जा रहा है। आपसे क्या किया जा रहा है? रिक्वेस्ट किया जा रहा है, आपसे प्रार्थना किया जा रहा है कुछ करने के लिए। तो इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमेशा किताब पढ़ो। देखिए, अगर मैं ये सेंटेंस आपसे कहता हूं तो क्या इस सेंटेंस में आपको ऑर्डर दिया जा रहा है? नहीं, इस सेंटेंस में आपको ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है। क्या इस सेंटेंस में आपसे प्रार्थना या रिक्वेस्ट किया जा रहा है? नहीं, इस सेंटेंस में आपसे प्रार्थना और रिक्वेस्ट नहीं किया जा रहा है, बल्कि इस सेंटेंस में आपको क्या किया जा रहा है? सलाह दिया जा रहा है कुछ करने के लिए। तो ऐसे सेंटेंस में, तो इस तरह के सेंटेंस में ऐसा सेंस बन के आता है ऑर्डर का सेंस, रिक्वेस्ट का सेंस और एडवाइस का सेंस। ऐसे सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए, अब ये तो बात हो गई, हमने आपको बता दिया कि किस तरह से हम इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानते हैं, क्या तरीका होता है पहचानने का इंपरेटिव सेंटेंस को। अब हम मूव करते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस को किस तरह से बनाते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या रूल होता है इस तरह के सेंटेंस को बनाने का। चलिए देखते हैं। देखिए, जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव हो, सकारात्मक वाक्य हो, तो उस तरह के सेंटेंस को हम बनाते हैं अफर्मेटिव के इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। और अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट लगा के लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिए, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट बन जाएगा। और अगर आपका सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है तो आपको कुछ नहीं करना है, डू नॉट का यूज करिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिए, आपका सेंटेंस कंप्लीट बन जाएगा। तो ये बेसिक रूल है, ठीक है, ये बेस फार्मूला है।
ये बेस फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले से अगर आप सेंटेंस बनाते हैं तो इंपरेटिव का कोई भी सेंटेंस बहुत इजीली तरीके से बन जाएगा। चलिए इन तीनों सेंटेंस को हम इस स्ट्रक्चर के थ्रू बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और देखते हैं हमारा सेंटेंस किस तरह से बनता है। सबसे पहला सेंटेंस है यहाँ आओ। देखिए ये सेंटेंस अफर्मेटिव का सेंटेंस है। जब ये सेंटेंस अफर्मेटिव का सेंटेंस है तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग, यानी अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करिए। देखिए इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, यानी इसमें वर्ब क्या है, इसमें वर्ब है आना। तो किसके मतलब होता है आना, कम, लगा दीजिए कम, कम। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है यहाँ, तो यहाँ के लिए आप क्या लगाएंगे, हेयर, कम हेयर, और लास्ट में आपने फुल स्टॉप लगा दिया, आपका सेंटेंस कंप्लीट बन गया। देखिए यहाँ आओ कम हेयर, सेंटेंस कंप्लीट है। नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, कृपया यहाँ आइए। देखिए ये भी सेंटेंस अफर्मेटिव का है, लेकिन इस सेंटेंस में एक पॉइंट और ऐड कर दिया गया है। वो पॉइंट क्या है कि इस सेंटेंस में कृपया का सेंस बन के आ रहा है, तो हम कृपया के लिए क्या यूज करें और कहाँ यूज करेंगे, कृपया के लिए कौन सा वर्ड। देखिए कृपया के लिए यहाँ पे दो वर्ड दिया गया है, एक प्लीज है, एक काइंडली है, ठीक है। आप कृपया के लिए दो वर्ड का यूज कर सकते हैं, प्लीज का और काइंडली का, लेकिन दोनों वर्ड में फर्क है, ठीक है। प्लीज में और काइंडली में क्या है, फर्क है। कहाँ पे हम प्लीज का यूज करेंगे और कहाँ पे हम काइंडली का यूज करेंगे, मैं आपको अभी बता देता हूं। देखिए जब आप अपने से बड़ों से रिक्वेस्ट करते हैं कुछ करने के लिए या कुछ कराने के लिए, तो वहां पे आप प्लीज का यूज करिए। और जब आप अपने से छोटों के लिए, अपने से छोटे के साथ कृपया का यूज करते हैं कुछ करने के लिए या कुछ कराने के लिए, तो वहां पे आप काइंडली का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए कृपया यहाँ आइए। अगर मान लीजिए मैं ये सेंटेंस आपसे कहूं और आप मुझसे बड़े हैं, तो मैं यहाँ कहूंगा प्लीज। देखिए मैंने प्लीज का यूज कर दिया, प्लीज। उसके बाद ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको हम बनाएंगे अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, कम। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, यहाँ, तो यहाँ के लिए हमने लगा दिया हेयर। तो क्या बना सेंटेंस, प्लीज कम हेयर। और मान लीजिए ये सेंटेंस इस तरह से होता, कृपया यहाँ आओ, और मान लीजिए वहां पे मैं आपसे बड़ा होता, ठीक है, वहां पे मैं क्या होता, आपसे बड़ा होता, तो मैं वहां पे प्लीज का यूज नहीं करता, बल्कि वहां पे किसका यूज करता, काइंडली का। तो मैं ये कहता काइंडली कम हेयर, कृपया यहाँ आओ। मैं यहाँ पे आपसे छोटा हूं, अब मैं यहाँ पे आपसे छोटा हूं, यानी आप मुझसे बड़े हैं, तो मैं आपको कहूंगा प्लीज कम हेयर। तो ये डिफरेंस होता है प्लीज में और काइंडली में। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमेशा किताब पढ़ो। तो देखिए इस सेंटेंस में एडवाइस किया गया है, ठीक है, ये सेंटेंस भी अफर्मेटिव का सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस में हमेशा का सेंस आ रहा है, तो हमेशा के लिए हम किसका यूज करें। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमेशा के लिए बताया गया है कि ऑलवेज का यूज करिए। तो आपको क्या करना है, पहले हमेशा के लिए लगा दीजिए ऑलवेज। ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ना तो रीड। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, किताब, तो आ बुक। आपका सेंटेंस देखिए कंप्लीट हो गया। यहाँ आओ कम हेयर, कृपया यहाँ आइए, प्लीज कम हेयर, हमेशा किताब पढ़ो, ऑलवेज रीड अ बुक। इस तरह से हम इंपरेटिव के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। चलिए अब हम मूव करते हैं कि इंपरेटिव के निगेटिव सेंटेंस को, यानी नकारात्मक वाक्य को किस तरह से बनाते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है। पहले से ही आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे बता दिया गया है कि निगेटिव का अगर सेंटेंस आएगा इंपरेटिव सेंटेंस में, तो आपको क्या करना है, डू नॉट का यूज करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करिए, ऑब्जेक्टिव पार्ट का, और लास्ट में किसका यूज कर दीजिए, फुल स्टॉप का। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम मूव करते हैं निगेटिव सेंटेंस पे। चलिए यहाँ पे हमने इंपरेटिव के निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने के लिए 3 सेंटेंस लिया है। पहला सेंटेंस है यहाँ मत आओ, दूसरा सेंटेंस है कृपया यहाँ मत बैठो, तीसरा सेंटेंस है वहाँ कभी मत जाना। तो इन तीनों सेंटेंस में, पहले सेंटेंस में तो क्या किया गया है, ऑर्डर किया गया है, यानी आदेश दिया गया है कुछ करने के लिए। दूसरा सेंटेंस है कृपया यहाँ मत बैठो,
इस सेंटेंस में देखिए क्या किया गया है, आपसे प्रार्थना किया गया है कुछ ना करने के लिए। और नेक्स्ट सेंटेंस है वहां कभी मत जाना। तो देखिए इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, इस सेंटेंस में आपको सलाह दिया जा रहा है कुछ ना करने के लिए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस की। अब हम बात करते हैं सेंटेंस को बनाने की। देखिए किस तरह से सेंटेंस बनता है। तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि अगर आपका सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है यानी नकारात्मक वाक्य है तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट निगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे अप्लाई कर देंगे और आपका सेंटेंस कंप्लीट बन जाएगा। चलिए हम तीनों सेंटेंस को निगेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाते हैं और देखते हैं हमारा सेंटेंस किस तरह से बनता है। पहला सेंटेंस है यहाँ मत आओ। देखिए ये सेंटेंस निगेटिव का है, हम क्या करेंगे, डू नॉट का यूज करेंगे सबसे पहले, डू नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। यहाँ पे वर्ब क्या है, यहाँ पे आना वर्ब है, तो आने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कम का। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, हेयर, डू नॉट कम हेयर। आपका सेंटेंस कंप्लीट है, बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस है कृपया यहाँ मत बैठो। देखिए इस सेंटेंस में कृपया का सेंस आया है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे आपसे बड़ा हूँ, ठीक है, आप मुझसे छोटे हैं, मैं आपसे बड़ा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्लीज या काइंडली। इन दोनों में से किसका यूज किया जाएगा, इन दोनों में से काइंडली का यूज किया जाएगा, क्योंकि रिक्वेस्ट करने वाला आपसे बड़ा है यानी प्रार्थना करने वाला आपसे बड़ा है। तो जब रिक्वेस्ट करने वाला आपसे बड़ा होता है तो वहां पे हम प्लीज का नहीं बल्कि किसका यूज करते हैं, काइंडली का यूज करते हैं। तो लिखिए यहाँ पे काइंडली, हो गया काइंडली। ये सेंटेंस निगेटिव का है, निगेटिव का स्ट्रक्चर अप्लाई करिए। क्या है स्ट्रक्चर, डू नॉट सिट हेयर। सेंटेंस आपका कंप्लीट है, कृपया यहाँ मत बैठो, काइंडली डू नॉट सिट हेयर। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस में मूव करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है वहाँ कभी मत जाना। देखिए इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, इस सेंटेंस में आपको सलाह दिया जा रहा है कुछ ना करने के लिए, ठीक है। तो ये बात तो पहले ही क्लियर मैंने कर दिया था कि इस सेंटेंस में क्या किया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि सेंटेंस को बनाए कैसे। देखिए ये सेंटेंस निगेटिव का सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मना किया जा रहा है ना करने के लिए, तो ये सेंटेंस क्या है, निगेटिव का सेंटेंस है। लेकिन इसमें एक चीज आया है कभी नहीं करने के लिए। देखिए वहाँ कभी मत जाना मतलब ये काम कभी मत करना, कभी ना करना। तो इसका यानी कभी नहीं के लिए या कभी मत के लिए हम किसका यूज करें। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कभी नहीं या कभी मत के लिए हम किसका यूज करेंगे, नेवर का यूज करेंगे। तो जब हम नेवर का एक बार यूज कर दिए तो डू नॉट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। या तो आप डू नॉट का यूज करिए या तो नेवर का, लेकिन नेवर का यूज तब करेंगे जब आपके सेंटेंस में कभी नहीं का सेंस आएगा। जैसे इस सेंटेंस में आया है कभी मत यानी कभी नहीं का। और अगर आपके सेंटेंस में इस तरह से सेंटेंस का सेंस बन के आ रहा है जैसे यहाँ मत आओ, तो आप लगा देंगे डू नॉट कम हेयर। लेकिन इस सेंटेंस में कभी मत है तो आप कभी मत के लिए या कभी नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नेवर गो देयर, नेवर गो देयर। देखिए आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, नेवर गो देयर, वहां कभी मत जाना, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से इंपरेटिव के अफर्मेटिव सेंटेंस को और नेगेटिव सेंटेंस को बनाया जाता है, क्या रूल होता है, किस तरह से हम पहचानते हैं कि ये सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।